इस क्लास आज मैं नए प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। वो प्रीपोजिशन हो गया हमारा एमिट वर्सेस एमिस्ट। ना से पता चल रहा है कि हम वही फैमिली के प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं जो 2 दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। क्या क्या था ये? एक था बिटवीन और एक था एमंग वर्सेस एमंग। ये भी क्या है? एमिट वर्सेस एमिस्ट। एक ही फैमिली के हैं, माने जो यूज होंगे एक ही तरफ से होंगे। तुम्हारा नाम क्या होगा? बीच में। ये हर बात बीच में ही आएंगे, बट अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह से यूज होंगे। इसको हमको पहचानना है। अगर हम हर में बीच में आ गया मैंने बिटवीन लगा देंगे, या एमंग एमंग्स लगा देंगे, या एमिट और एमिस्ट लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तुमको पहचानना है। कैसे हम जानेंगे? या एमिट होगा या एमिस्ट होगा, एमंग होगा या एमंग्स्ट होगा, या बिटवीन होगा। एनीवे बिटवीन एमंग और एमंग्स तो पढ़ चुके हैं। आज हमारा काम है एमिट और एमिस्ट को पहचानना। एनीवे लिख लीजिए। हाँ, और एक बात है, ये प्रीपोजिशन है लेकिन ये एडवर्ब भी हो सकता है क्योंकि ये लोकेशन को बता रहा है। ध्यान देना, लिख लीजिए प्रीपोजिशन। एमिट वर्सेस एमिट्स। हाँ, ये तो बहुत बार हम पोएट्री में भी पाया जाता है। एमिट्स माने बीच में, ये तो है ही। हाँ, तो ये जो नाम है ये भी हर बार दिमाग में रखना है। बीच में अगर होगा तो ये रहना ही रहना है, माने एमिट एमिस्ट, एमंग एमंग्स या बिटवीन। फिर ये समझना है होगा क्या, ध्यान देना। हाँ, तो हम एमिट अगर यूज करेंगे एमिस्ट यूज करेंगे तो दिमाग में एक चीज रखना है, इन द मिडिल ऑफ। उसका जो सेंस है इन द मिडिल ऑफ। ओके, ये तो रहना ही रहना है बिल्कुल। फिर और एक चीज चला जाता है, हम यूज किए थे एमंग और एमंग्स्ट, यहाँ पे एमिट और एमिस्ट। तो जानेंगे कैसे? एक चीज दिमाग में रखिए, अगर प्रीपोजिशन है तो डेफिनेटली वहाँ नाउन या नाउन फ्रेज या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड होना ही होना है, नहीं तो ये प्रीपोजिशन है ही नहीं। ये तो चीज दिमाग में रखना है। हाँ, बस अगर सेंटेंस में जो नाउन यूज किया गया होगा अगर वो काउंटेबल नाउन होगा तो ये एमंग हो सकता है, एमंग्स हो सकता है। अगर ये कॉन्सोनेंट हो गया तो एमंग होगा, अगर ये वोवेल हो गया तो एमंग्स्ट। लेकिन और भी चीज एक रूल बताए थे, अगर वहां पे डेफिनेट आर्टिकल द लग जाए तो ये एमंग भी हो सकता है, एमंग्स भी हो सकता है। क्लियर? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कंफ्यूज भी नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है ना। एनीवे ये चीज यहाँ पे भी डिपेंड करता है। अगर सेंटेंस में यहाँ, लेकिन यहाँ सिर्फ काउंटेबल ना नहीं, ये हर के साथ चलेगा। मैं जैसे बोला था कल, ये कंफर्टेबल है, ये काउंटेबल के साथ भी चलेगा, अनकाउंटेबल के साथ भी चलेगा। कौन? एमिट और एमिस्ट। बहुत कंफर्टेबल है, ये बहुत इजी लगेगा। एमंग और एमंग से ज्यादा इजी हमको एमिट और एमिस्ट लगेगा क्योंकि इसमें हमको कुछ सोचना नहीं होगा। बट यहाँ पे कुछ चीज है जो कि जानने लायक है, तो ये समझना है ना। तो अगर एमिट हम यूज कर रहे हैं, देखिए ये इन द मिडिल में जरा मिटा दे रहा हूँ। हाँ, तो कहाँ लगता है पहले लिख देते हैं। ये जो हम यूज करेंगे काउंटेबल प्लस ऑन काउंटेबल नाउन्स, ये तो फर्स्ट पॉइंट है। हाँ, ध्यान देना दोनों के लिए। हाँ, बट एमंग और एमंग्स क्या था? ये सिर्फ काउंटेबल था। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है वो। काउंटेबल प्लस ऑन काउंटेबल्स नाउन्स, ये तो माने हमारा बेसिक क्लियर हो गया। हाँ, और एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे है एमिट, तो यहाँ पे जो लेटर यूज किया जाएगा, ध्यान देना, जो लेटर होगा ये डेफिनेटली ये कंसोनेंट होगा। ये तो मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, कंसोनेंट लिखे थे। हाँ, यहाँ पे क्या होगा? जो लेटर लिखेंगे यहाँ वोवेल्स। हाँ, आप लिख लीजिए इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, हर कुछ इंपॉर्टेंट है, हम उसको पढ़ के एक बार ओवरलुक भी करना है, तो जाके उसका इंपॉर्टेंस हम रियलाइज कर पाएंगे। हाँ, और एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, नहीं तो धोखा दे देगा। हाँ, एनीवे देखो, एक एमंग और एमंग्स का अगर समझ गए तो ये इजी लगेगा क्योंकि वहां भी एक एसटी था, एमंग अमंग्स्ट, एमिट एमिट्स। हाँ, ध्यान देना। हाँ, बिल्कुल श्योर, फिक्स प्रीपोजिशन भी करेंगे और 2-3 क्लास के बाद फिक्स प्रीपोजिशन स्टार्ट कर देंगे हम। बीच बीच में चेंज भी करेंगे, नहीं तो एक ही साथ जरा अच्छा नहीं लगता है ना, स्टूडेंट भी बोलते हैं जरा चेंज करेंगे ना, चेंज होना चाहिए।
चेंज तो हो रहा है, कल हम एमंग पढ़े थे, आज हम एमिस्ट पढ़ रहे हैं, चेंज तो हो रहा है। हाँ हाँ बोला था ना मैं, ये खत्म होने के बाद एक ऑब्जेक्टिव सीरीज रख देंगे, सब प्रेपोजिशन मिला के करेक्ट द एरर बोल दिए या फिल इन द ब्लैंक्स का कर देंगे, है ना। ये हो गया। ओके, उसके बाद और एक चीज को चले जाते हैं। हाँ जब हम चले जाएंगे बीच के रिलेशन बनाने के लिए, एमंग हो या एमंग्स टू, एमिड हो या एमिस्ट हो, इसमें डेफिनेट आर्टिकल द एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, याद आता होगा। हाँ अगर द आ गया, एमंग हो एमंग कुछ भी यूज कर सकते हैं यहाँ भी, लेकिन ये एमंग और एमंग के लिए काउंटेबल होना जरूरत है। लेकिन जब एमिड को एमुस को चले जाएंगे, इतना भी माना इतना भी चिंता नहीं हमको कि काउंटेबल है कि हर में काम आएगा, ये हर के साथ फ्रेंडशिप कर सकता है, क्लियर। लेकिन ये ध्यान देना है आर्टिकल है या नहीं, बहुत मायने रखता है। तो क्या होगा यहाँ पे हम इसे लिख देते हैं, द रहना चाहिए। अगर द है तो यहाँ पे काउंटेबल नाउन हो, मैं अच्छे से लिख रहा हूँ समझ में नहीं आएगा, नहीं तो ये मोटा भी चल रहा है, ये नहीं ऊपर में लिख देंगे। यहाँ तो क्लियर दो, ये काउंटेबल अनकाउंटेबल हो गए, तो ये मिटा देते हैं। उसके बाद और एक रूल लिख देते हैं, कॉन्सोनेंट भाव तो ये दिमाग में आ गया। हाँ तो यहाँ पे और एक रूल यूज करते हैं, एमंग और एमंग जैसे किए थे द के साथ। हाँ तो यहाँ पे क्या होगा, द रहेगा, द तो रहना है, द की दी द के साथ अगर काउंटेबल रहे भी तो चलेगा, अनकाउंटेबल है तो भी चलेगा, ध्यान देना। लेकिन अगर ये अकेला काउंटेबल होगा तो हम एमंग यूज करेंगे। हाँ लेकिन हाँ ध्यान देना, माना अनकाउंटेबल होगा तो हम एमंग को जा नहीं सकते, ध्यान देना। लेकिन ये काउंटेबल अनकाउंटेबल अगर ये दोनों है तो ये एमिड में होगा। मैं एक क्वेश्चन देके समझेंगे। हाँ पहले रूल लिख लेते हैं, अगर ये काउंटेबल अकेला है तो हम एमंग भी यूज कर सकते हैं, अगर लेकिन आर्टिकल है द तो हाँ एमंग भी चलेगा, एमंग्स भी चलेगा, एमिड और एमिस भी चलेगा अगर काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। अगर अकेला अनकाउंटेबल होगा तो एमंग एमंग्स हो नहीं पाएगा, ध्यान देना ये चीज को। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, हाँ ये क्लियर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम चले जाएंगे द, अगर द के साथ वही रूल अप्लाई होगा जैसे काउंटेबल, यहाँ पे वन में ना काउंटेबल जरा रिकॉग्नाइजेबल नहीं हो रहा है, हाँ बिल्कुल, द प्लस काउंटेबल प्लस अनकाउंटेबल, यहाँ पे नाउन से लिख लीजिए। ओके बस, लेकिन द होना चाहिए, अगर द नहीं होगा तो हर में अगर ये लगा दिए तो खत्म, कहानी खत्म। देख लिख लीजिए, रूल्स पहले लिख लीजिए, उसके बाद आगे आगे आराम से। और टाइम के साथ, टाइम हमारा हो गया फिलहाल 8 मिनट्स। हमारे पास टाइम है, कर सकते हैं, है ना, जल्दी जल्दी। ये काउंटेबल COUNTABLE, अनकाउंटेबल नाउन्स, ये दोनों के साथ एप्लीकेबल है ना। क्लियर दो। हाँ कुछ कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स में है भी। देखिए अगर काउंटेबल है द के साथ तो हम एमंग भी यूज कर सकते हैं, एमंग्स भी यूज कर सकते हैं, एमिड भी यूज कर सकते हैं, एमंग लिखा है ना। काउंटेबल होगा ना बोथ, एमिड हो सकता है, लेकिन अगर काउंटेबल है तो चारों होगा, एमिड लेकिन द के साथ एमिड, एमिस, एमंग, एमंग्स। लेकिन अगर ये अनकाउंटेबल है तो एमंग एमंग्स हो ही नहीं सकता आर्टिकल होने के बावजूद, क्योंकि एमंग और एमंग्स का काम सिर्फ काउंटेबल के लिए है। इज दैट क्लियर? बट एमिड और एमिस काउंटेबल के साथ भी है, अनकाउंटेबल के साथ भी है, बदमाश के साथ भी है, साधु के साथ भी है ना, ध्यान देना। ओके हाँ, लेकिन और एक चीज, बीच का रिलेशन होना चाहिए, फिर बिटवीन भी एक है, ध्यान देना। ये क्या है? बस एमंग और एमंग जैसा दो से ज्यादा के लिए ही होगा, बिटवीन दो के साथ और दो से ज्यादा के साथ होता है, लेकिन ये दोनों के लिए, दो के साथ के भी नहीं होगा, दो से ज्यादा के साथ ही होगा। ये से ध्यान देना है, एमंग एमंग्स, एमिड एमिस। पेज में पूरा दिमाग में प्रिंट करना,
बीच में होना चाहिए, दो से ज़्यादा के साथ होना चाहिए। कॉन्सोनेंट होगा तो क्या करेंगे, एस टी नहीं लगाएंगे, अगर भावल होगा तो एस टी लगाएंगे, ध्यान देना। फिर यहाँ और एक चीज़ ध्यान देना, क्या है, काउंटेबल अनकाउंटेबल। अगर काउंटेबल है तो सब चलेगा, कौन कौन, एमोंग एमोंग्स एमिड एमिस, लेकिन द लगना है, द अगर नहीं लगेगा तो काम नहीं देगा। क्लियर, ध्यान देखिए। तो अब हम आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन करते से क्या होगा, हाँ यहाँ पे हम एमंग एमंग्स एमिड में दोनों को मिला देंगे, तो क्या होगा, हमारा जो कुछ भी डाउट या कंफ्यूजन है क्लियर हो जाएगा। कॉन्सोनेंट भावे लिखना नहीं पड़ेगा ना, नहीं भावे की जरूरत नहीं है, चलेगा। हाँ, ये कल भी जरूरत नहीं था, फिर भी जरा इंसर्ट जरूरत होता है ना, कुछ कुछ तो है। जैसे सोच लीजिए, पूरा क्वेश्चन निकालते हैं, नहीं अच्छे से। हाँ, जैसे हो गया, आई फाउंड ए कॉइन, नहीं, आई फाउंड ए कॉइन डैश ऑयल, ध्यान देना। हाँ, आई फाउंड ए कॉइन डैश ऑयल, माने ऑयल के बीच में घुस गया है, हाँ वहां मिला। क्या कर रहा था, मैं ढूंढ रहा था ना, और है आई फाउंड ए कॉइन डैश द ऑयल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये अगर नहीं समझेंगे तो हमारा एग्जाम प्रॉब्लम कर देगा। कॉन्सेप्ट यहाँ पे ही है। हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, दोनों में है। हाँ, यहाँ पे वॉवेल है लेकिन अनकाउंटेबल है। हाँ, तो एमंग एमंग्स का सवाल ही नहीं है। हाँ, ध्यान देना। और यहाँ पे कंफ्यूजन, हाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए एमंग एमंग्स एमिड एमिड्स, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, क्योंकि वो दोनों का जिद्द होता है ना। तो आई, ये वोवेल है लेकिन आर्टिकल है ही नहीं, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, बिल्कुल एमिड के पास जाना ही नहीं है, एमिड्स। हाँ, क्लियर, एमंग जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये, हाँ ये ध्यान देना है। क्या होगा ये, आई फाउंड ए कॉइन डैश वेल, आई फाउंड ए कॉइन ए एम आई डी एस टी, हाँ एस टी ना, क्योंकि वोवेल हो गया ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये ध्यान देना है। तो जो चीज हमको यानी एग्जाम में हेल्प करेगा दैट इज एजुकेशन, और जो सिर्फ यहाँ डिस्कस करें एग्जाम में भूल जाएंगे क्या हुआ, ये वैल्यू ही नहीं हुआ ना। आई फाउंड ए कॉइन डैश द ऑयल, ये आप कहिए ना, रूल लिखा दी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट द रूल इज, तो हमको सिर्फ वी हैव टू पुट द डिस्कस रूल। भैया जो भी रूल हम पढ़े उसके बाद डिस्कस, सॉरी जो डिस्कस किया गया उसको सिर्फ पुट करना है। आई फाउंड ए कॉइन डैश द ऑयल, बिल्कुल ये भी है, ऑयल यहाँ भी अनकाउंटेबल है, वोवेल है, बट द है ना। अगर द आ गया, कौन वोवेल हो कौन कंसोनेंट हो, कौन काउंटेबल हो कौन अनकाउंटेबल हो, डजन मैटर, है ना। क्या करेंगे, बिल्कुल। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान देना है, अगर अनकाउंटेबल है तो यहाँ एमंग एमंग्स आ ही नहीं सकता, बीजुल का तो सवाल ही नहीं है, तो कौन बाकी रह गया, एमिड एमिड्स। ओके, ध्यान देना, ये सब इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ये दोनों के लिए फ्रेंडशिप है, एम आई डी एमिड आई एस टी, एमिड्स। ओके, डाउट है, बिल्कुल नहीं, ये क्या डाउट। हाँ, एनीवे, और एक चीज बिल्कुल आप पढ़ लीजिए, 2-3 बार पढ़ लीजिए, हमारे पास टाइम है, आज हमारा 13 मिनट्स है फिलहाल, और 10 मिनट हमारे पास है, हम आराम से कर सकते हैं। क्रिटिकल लग रहा है, बिल्कुल, ये अरे एनएच है, कहाँ माउंटेन है, जल्दी जल्दी क्विक। कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है, ज्यादा टाइम नहीं ले सकते, क्योंकि हमको वी हैव टू गेट ईच एंड एवरी नंबर विद इन सेकेंड्स, हमको सेकेंड्स में करना है, तो वही हिसाब से प्रिपेयर भी होना पड़ेगा ना। बिल्कुल, ये तो बार बार होता भी है, बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट भी करते हैं, कॉल भी करते हैं, व्हाट्सएप भी करते हैं, सर हम जरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, हाँ ये सब भी करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, लेकिन एक ही साथ सब कुछ कर पाएंगे क्या, नहीं होगा ना। एक सीरीज को खत्म करने के बाद, जैसे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात कर रहे थे, ये खत्म हो फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे, बीच में घुसा देंगे भी चलेगा, लेकिन ये जरा इनडिसिप्लिन होगा, आप भी जानते हैं। तो ये प्रिपरेशन बहुत दिन में स्टार्ट हुआ है, ये भी बुरा समझ रहा है, मुझे आप छोड़ के आगे बढ़ जाते हो, दूसरे को पकड़ लेते हो, तो बुरा समझता है। पहले जस्ट लेट दिस लेसन गेट ओवर, देन
अरे जब तक मैं हूँ, छुट्टी में हूँ, मतलब छुट्टी चल रहा है ना, क्लास करते रहेंगे। कॉलेज खुल जाएगा, यूनिवर्सिटी खुल जाएगा, इतना टाइम देना संभव नहीं होगा। ये आप भी नहीं दे पाएंगे, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन जब भी कुछ टाइम मिलेगा, संडे हो या जो भी हो, क्लास डेफिनेटली करेंगे। एनीवे, तो ये क्या होगा? हाँ, क्यों हुआ, क्या हुआ मैटर नहीं है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। खत्म। और एक नंबर देते हैं। हाँ, भगवान बेटा, जैसे आप लिख दिए, यहाँ पे सस्मिता मैम लिखा गया, भगवान बेटा लिखा, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है ना, हाँ माम दिखाई दे रहा है, मैम लिखना है ना। The ma'am is sitting dash students, नहीं ये भी ध्यान देना है ना। सस्मिता मैम इज सिटिंग डैश स्टूडेंट, सस्मिता मैम इज सिटिंग डैश अन्य स्टूडेंट्स ना। हाँ ये दोनों करते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। हाँ ये तो है, ये नहीं होगा तो जानेंगे कैसे। वेक वेक, जल्दी जल्दी, ये समझाना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो मेरे स्टूडेंट काफी है, सफिशिएंट है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या होगा? सस्मिता मैम इज सिटिंग डैश स्टूडेंट्स, सस्मिता मैम इज सिटिंग डैश अन स्टूडेंट्स। दोनों में स्टूडेंट है, लेकिन एक बहुत अच्छे स्टूडेंट्स है, जैसे आप लोग। हाँ, बिग क्विक, जल्दी जल्दी। क्या होगा? हाँ बिल्कुल, but I want every one of you, every one of my student to reply the questions given. अच्छा हो गलत हो, that doesn't matter, but it is sole responsibility from your side to put answer about the questions given. गलत हो सही करेंगे, सही होने से भी गलत नहीं करेंगे, सही होने से हर सही करने की कोशिश करेंगे, है ना। एनीवे, तो सस्मिता मैंने सिटिंग डैश स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट दे दिया ना, ओनली स्टूडेंट, तो क्या होगा ये? हाँ ये तो फॉलो, हाँ यहाँ पे जो है ये क्या है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? स्टूडेंट्स है, काउंटेबल है। हाँ, तो कौन सी रूल अप्लाई करेंगे? बिल्कुल। और एक है, ये क्या है? कॉन्सोनेंट की वावल है, ध्यान देना। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, क्या होगा? एमंग, हाँ अगर यह डेफिनेट आर्टिकल द होता तो यहाँ क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ तो नहीं है। हाँ ये ध्यान देना, क्या होगा ये हाँ एमिट, एमिट कैसे होगा? एमिट कब होता है? जब अनकाउंटेबल हो। हाँ, जब हम आर्टिकल लगाते तो ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, ये बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो सस्मिता मैम इज सिटिंग एमंग या एमंगस्ट, AMONG, क्लियर? दो ध्यान देना ना, अगर यहाँ द आ जाता, देखेंगे इसके भी, हाँ तो उसको हम एमिन अमिश को बना देंगे कंफर्टेबल, ये दोस्ती तब कर सकता है, लेकिन अब नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल है नहीं, तो यहाँ पे दोस्ती हो ही नहीं सकता, ध्यान देना। हाँ बिल्कुल, सस्मिता मैम इज सिटिंग डैश अन स्टूडेंट, यहाँ भी क्वेश्चन है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है? स्टूडेंट्स अन स्टूडेंट। हाँ यहाँ पे और एक क्वेश्चन आ जाता है, सर ऑनर स्टूडेंट एक ही अलग है, कमेंट आया था और व्हाट्सएप में क्वेश्चन आया था। ये स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट और अनर एक ही है ना, मैं क्या हूँ, मैंने मेरा एक क्वालिटी को बताया ना, तो अनर स्टूडेंट एक ही पर्सन है, स्टूडेंट नाउन हो गया, उसका क्वालिटी हो गया, एक ही पर्सन हो गया ना, कि अलग है? यस, तो अनर स्टूडेंट एक ही हो गया। क्या हुआ ये? हाँ, तो क्या लिखेंगे? हाँ, लेकिन यहाँ पे एच तो हाँ तो नहीं है, ऑनेस्ट। तो जो मैं कल या परसों क्लास कर रहे थे बिटवीन सॉरी एमंग और एमस का, ये जो हम लिख रहे थे कंसोनेंट वोवेल, लेटर लिख रहे थे, ए ई आई ओ यू बी सी डी एफ जी, जो सब लेटर के साथ साथ साउंड भी इंपॉर्टेंट है ना, एच तो कंसोनेंट होना चाहिए, माना यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए? हाँ एस टी होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हो रहा है ना, क्योंकि एच के साथ भी साउंड क्या हो रहा है? ओ आ,
आ ई, ये क्या है? ये हमारा वोवेल। तो क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड होने के बावजूद हम उसे वोवेल ही ट्रीट करेंगे। दैट इज व्हाई वी हैव टू यूज एस टी। बट कौन सी एस टी, ये भी ध्यान देना है। एमंग या एमिस्ट, क्या होगा? सस्मिता मैम इज सिटिंग amongst अन्य स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे क्यों among हुआ, यहाँ पे क्यों amongst हुआ, सॉरी amongst हुआ, एमिनेमिस क्यों नहीं हुआ? कब होगा? जब ये डेफिनेट आर्टिकल के साथ आ जाएगा तो ये कंफर्टेबल। अब तक नहीं है वो, अब तो ये काउंटेबल अनकाउंटेबल काम ही करेगा ना, ध्यान देना। ओके, अब हम चले जाते हैं। कोई डाउट है? क्यों बस। और एक क्वेश्चन ना इस तरह का, जैसे सोच लिए यहां पे, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। कान्हा इज पॉपुलर डैश गर्ल्स, नहीं, और यहां पे कान्हा इज पॉपुलर डैश द गर्ल्स। ये तो है ना, ये जानना है। तो माने क्या है, कान्हा बहुत परिचित है, बहुत जान पहचान वाला है, बहुत फेमस है लड़कियों के बीच में ना। मान लड़कियों हर कोई जानते हैं उनको, लेकिन ये इंग्लिश है, अलग अलग सेंस में देगा। तो हमको ध्यान देना है, कान्हा इज पॉपुलर डैश गर्ल्स, हाँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी डैश द गर्ल्स दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ, हाँ तो गर्ल्स काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल, ध्यान देना हमको। ये काउंटेबल है, हाँ अनकाउंटेबल तो है नहीं, हाँ तो यहाँ लेकिन कुछ हद तक जाएंगे, कहाँ तक काउंटेबल अनकाउंटेबल है। एमिस को जाएंगे क्या? नहीं, कब जाएंगे, ये बात की बात है। हाँ तो ये अकेला है, तो ये एमंग या एमंगस्ट, कान्हा इज पॉपुलर एमंग गर्ल्स, क्लियर। और एक क्वेश्चन, कान्हा इज पॉपुलर डैश द गर्ल्स, बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ है। हाँ ये क्या है? काउंटेबल है बिल्कुल, लेकिन सेंटेंस में द दे दिया है। हाँ तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हाँ यहाँ पे हम कंफर्टेबल हो जाएंगे। अगर वो काउंटेबल हो अनकाउंटेबल हो, जो भी हो, जो भी हो, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एमिस्ट। हाँ लेकिन यहाँ एमंग यूज हो पाएगा ही नहीं, बिल्कुल हो पाएगा, एमंग भी हो पाएगा, एमंग भी हो पाएगा। द लग गया, द काउंटेबल ना होना है, एमंग एमंग तो होना ही होना है, द लग गया है नो डाउट। लेकिन एमिस और एमिस का बात कह रहा हूँ, हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि ये काउंटेबल को कवर कर सकता है, अनकाउंटेबल को भी। लेकिन द लगा बोलकर अगर ओनली गाल होता तो क्या होता? इस तरह का होता है ना, ध्यान देना। तो कान्हा इज पॉपुलर डैश द गर्ल्स, कान्हा इज पॉपुलर एमंग द गर्ल्स, क्योंकि द लग गया है। एमंग्स द गर्ल्स, ध्यान देना, एमिड द गर्ल्स, एमिड्स द गर्ल्स। ओके, एमिड काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, लेकिन द लगे तो, नहीं तो नहीं, ध्यान देना। तो वो मुझे प्रणाम करेगा अगर मैं ब्लेजर पहन के आऊं तो, इस तरह का। ये अगर द लग जाएगा तो ही ये काम करेगा, कब? कंफर्टेबिलिटी का, नहीं तो नहीं, ध्यान देना। अगर वो हंस हंस के आएगा तो उसके साथ हर कोई दोस्ती करेंगे। अगर ये गुस्सा होगा और चिल्लाता रहेगा तो कोई, है ना, इस तरह का। तो यह द होना चाहिए। फिर ऐसा मतलब ये द लग गया माने हम ऐसा नहीं कि ये गर्ल्स है तो ये चलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर वेल होता, वुड होता, तो यहाँ पे एमंग लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एमंग और एमंग होना है, नाउन तो काउंटेबल होना ही होना है, होके ही रहेगा, नहीं तो गलत, हम यूज नहीं कर सकते। अगर यूज कर भी दिए तो गलत, है ना, ध्यान देना। क्या हुआ यहाँ पे जो ये जो एमंग हुआ, क्यों एमंग्स क्यों हो गया? एमिड और एमिड क्यों हुआ? क्लियर। तो अगर एग्जाम में कोई भी ऑप्शन अगर बिटवीन पे लिख दो गलत हो जाएगा, ये भी ध्यान देना है ना। ओके, आगे बढ़े। ओके, खत्म, हमारा टाइम हो गया 24 मिनट्स। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, आप लिख लीजिए, आराम से देख लीजिए और लिख लीजिए। जितना हो पाए सेंटेंस बनाइए। फ्रेम सेंटेंस हाउ मेनी यू कैन, आप जितना सेंटेंस बना पाएंगे, जितना प्रैक्टिस कर पाएंगे, इतना हम सीख पाएंगे और इतना हमारा कंसेप्ट भी क्लियर होगा। और जितना कंसेप्ट क्लियर होगा, हमारा एग्जाम के लिए जो सक्सेस का चांसेस है इतना दूर होता रहेगा। हाँ एनीवे, एक ही रीजन हमारा एग्जाम का माने क्लास का है स्टूडेंट्स,
टॉप लेवल को जाए, अच्छे से उनका जॉब में सिलेक्शन हो जाए। डेफिनेट नहीं, सिलेक्शन तो कोई नहीं कराता, खुद को होना पड़ता है। मेहनत हम करेंगे, भगवान जी हैं, डेफिनेटली हमको मिलेगा सफलता, अगर हम सही हिसाब से मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली। हाँ, मेहनत कर रहे हैं ना हम, डेफिनेटली कर रहे हैं, नहीं तो हम कहाँ क्लास करते, क्लास ही नहीं करते, मोबाइल में खेलते रहते। नहीं यहाँ कुछ डाउट है? नहीं, तो और एक क्वेश्चन देते हैं इस तरह का। जैसे आई सॉ ए रेनबो डैश रैन ना, पूरा ध्यान देना। आई सॉ ए रेनबो डैश, वहां पे एक हो गया तो कैसे जानी है, डैश द रैन, हाँ डैश द रैन, समझ में आ रहा है? पूरा प्रिंट कर दिया दिमाग में, बिल्कुल। और जो प्रोपोजिशन बाकी रह गया, अक्रॉस, अलोंग, वो 20 को लेके बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्टूडेंट, सर सब कर रहे, सब करें, चिंता नहीं करना। आपसे ज्यादा चिंता मेरा है, हम क्या पढ़ने से हमारे एग्जाम में सही रहेगा, कैसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, सब क्लियर करेंगे। लेकिन जो पढ़ा जा रहा है हमको एक बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार क्यों, जो भी लिखा रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ, 10-10 बार पढ़ लीजिए, 2-3 बार लिख लीजिए, बस गणपति पापा आशीर्वाद दे दिए। हाँ नहीं जैसे तो हमारा टाइम भी निकल रहा है, टाइम के साथ जाना है। हाँ, टाइम के साथ तो हर बात जाते हैं हम, ये तो खुद निकल जाता है। हाँ एनीवे, वो रुकता नहीं है। आई सॉ ए रेनबो डैश रैन, इंद्रधनुष दिखा रैन में, बस। रैन क्या है? रैन है, रेनी डे नहीं है। रेनी डे होता तो हम उसको काउंट करते हैं, लेकिन रैन है बारिश, इंद्र देवता। हाँ, तो क्या लिखेंगे? रैन है, अनकाउंटेबल है, तो ये एमंग एमंग का सवाल ही नहीं है, ये हर बार दिमाग में रखना है ना। फिर यहाँ पे द है, द रैन है ना, तो अनकाउंटेबल है, तो एमंग एमंग सवाल ही नहीं है। जो एमिड है ये काउंटेबल में हो सकता है, अनकाउंटेबल में हो सकता है, लेकिन जो एमंग्स है ये अनकाउंटेबल से दुश्मनी है उसका। ये दिमाग में प्रिंट करते रहना है ना। तो आई सॉ ए रेनबो डैश रैन, एमंग या एमंग्स, एमिड या एमिस्ट, एमंग और बिटवीन, लो कुछ यहाँ पे देखते हैं, एमंग, एमंग्स्ट, एमिड, एमिस्ट। हाँ, उसको बॉक्स बना देते हैं। हाँ, पूरा एक ही फैमिली के है, बिटवीन भी एक ही फैमिली का है, लेकिन इसका नाम भी एक है ना, एसटी एसटी। हाँ, क्या होगा ये? हाँ, ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया, तो इसका तो सवाल ही नहीं है। हाँ, क्या होगा? एमिड या एमिस्ट। हाँ, यहाँ पे अगर एसटी कर देंगे तो गया, ये सब ध्यान देना ना। एमिड रैन माने मैं बारिश के बीच में इंद्रधनुष को दिखा, है ना, बीच का रिलेशन भी बनना चाहिए। आई सॉ ए रेनबो, ये हाँ रेनबो लिखा है, रेनबो माने बारिश का धनुष, इंद्रधनुष। हाँ, आई सॉ ए रेनबो डैश द रैन, यहाँ पे लिख दे दिया क्या, वो भी अनकाउंटेबल है, लेकिन आर्टिकल दा दे दिया ना, ब्लेजर पहना दिया, टोपी पहना दिया, गॉगल्स पहना दिया। स्कूल का यूनिफॉर्म है कि कॉलेज का यूनिफॉर्म है, इससे मालूम हो जाएगा ये कॉलेज स्टूडेंट है या स्कूल स्टूडेंट है या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। तो ये हो गया द, तो बता दिया ये कंफर्टेबल है, बट अनकाउंटेबल भी है ना। हाँ, ये हर के साथ कंफर्टेबल है, लेकिन एमंग एमंग्स नहीं है, तो क्या लिखेंगे? एमंग एमंग का सवाल ही नहीं है। क्या होगा? एमिड और एमिस्ट, दोनों एप्लीकेबल है। ओके, डाउट नहीं? बस ये खत्म हो जाने दीजिए। हम एक बार जैसे मैं ऑब्जेक्टिव बोला, बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंट, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है क्या होने से हम ज़्यादा सही से जान पाएंगे। एग्जाम तक कैसे हमारे दिमाग में रहेगा, एग्जाम में दिमाग में, एग्जाम तक या एग्जाम के बाद दिमाग में रहने के लिए हमको प्रैक्टिस की जरूरत है, बिल्कुल। हाँ, और कुछ 29 हो गया। हाँ, और एक एग्जाम्पल दे देते हैं, हो जाएगा, है ना। हाँ वही तो, जैसे सोच लिए यहाँ पे आर्थिक इज सिटिंग, या एक हर बार सिटिंग नहीं, कुछ काम करा खिलाते हैं उसे। आर्थिक इज फ्लाइंग,
डैश प्लेयर्स। ये क्वेश्चन है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक, ये फाउंड है, आर्थिक फाउंड ए रिंग डैश स्क्रैप ऑफ फ्रूट्स। ध्यान देना। और एक है, और एक क्वेश्चन दे देते हैं। हाँ, तीनों को आर्थिक कर, आर्थिक फाउंड, या वहां पे भी लिख देते हैं, आर्थिक इज प्लेइंग डैश द प्लेयर्स। ये तो आराम से कर पाएंगे आप, क्योंकि ये हमारा जो है 30 मिनट्स हो गया है। ये आपके लिए होमवर्क भी है, अगर यहाँ क्लास वर्क के कर देंगे तो ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम। हाँ, तो आर्थिक इज प्लेइंग डैश प्लेयर्स, क्या होगा ये, आर्थिक इज प्लेइंग डैश प्लेयर्स, आर्थिक फाउंडरिंग डैश स्क्रैप ऑफ फ्रूट्स, एंड आर्थिक इज प्लेइंग डैश द प्लेयर्स। ध्यान देना, तीनों में आर्थिक है, आर्थिक इज प्लेइंग, आर्थिक इज और आर्थिक फाउंडरिंग। आर्थिक एक रिंग पाया, कहाँ पे, जो कचरा गदा नहीं होता है, फलों का गद्दा, हाँ, यहाँ पे स्क्रैप, लेकिन जो कचरा होता है जो यूज नहीं, अनयूज होता है, हाँ, वहां पे पा गया रिंग, रिंग पा गया। हाँ, तो क्या करेंगे, ये समझना है हमको, स्क्रैप ऑफ फ्रूट्स अनकाउंटेबल के काउंटेबल है, बिल्कुल। हाँ, फिर द भी लगे, नहीं द नहीं लगाया ना, हाँ, ये ध्यान देना है। अगर बीच का रिलेशन है कि द है कि नहीं, फिर द होने के बाद और एक चीज, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, अगर, हाँ, ये ध्यान देना, काउंटेबल अगर है तो कोई इश्यूज नहीं है, फिर हम फिर एमोनिमस पे जाना पे, ध्यान दे, क्या होगा, आर्थिक इज प्लेइंग डैश द प्लेयर्स। एक बता देता हूँ, आप खुद करना, प्लेयर्स है, क्या है, काउंटेबल की अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है ना, तो क्या यूज करेंगे, एमंग, एमंगस्ट, और एमिट हो पाएगा कि नहीं, डेफिनेटली होगा, एमिट्स होना ही होगा ना, तो यहाँ पे सब हो पाएगा, क्या गया, एमिट, एमिट्स, एमंग, एमंगस्ट। क्लियर, बाकी आप कीजिएगा। हाँ, टाइम भी हमारा निकल रहा है 32, हाँ, फिर भी 1 मिनट से हम आराम से कर सकते हैं। क्या होगा ये कौन सी क्रिया, ये क्लियर बोला कि ये क्या, हाँ, ये क्या होगा, आर्थिक फाउंडरिंग स्क्रैप ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का गद्दा है, क्या है, काउंटेबल अनकाउंटेबल, एमंग और एमंग का सवाल ही नहीं है। हाँ, क्या होगा, शाबाश, यहाँ पे हम एमिट और, हाँ, ये अच्छे से लिखते हैं, मैं भी समझ नहीं पाता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान देना। हाँ, एमिट और एमिट्स, ओके, क्यों नहीं हुआ, बस अनकाउंटेबल है, एमंग तो दुश्मनी करता है ना, हाँ, ये क्या